हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर पे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे एंड में। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, फिर हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है। जो भी कंपनी पैसा बोरो करती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। अब जब कंपनी ये पैसा बोरो करती है तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपये बोरो करे डिबेंचर होल्डर से और डिबेंचर होल्डर को प्रॉमिस करा कि हम आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको रीपे करेंगे 120 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं बच्चों प्रीमियम। ये 20 रुपीज़ क्या है हमारा प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे करेंगे, अभी नहीं पे करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। लेकिन इस लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको उसमें इसकी जर्नल एंट्री पता होगी। अगर नहीं भी पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जर्नल एंट्री भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अकाउंट्स के अंदर एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये कहता है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है तो उसे आप आज ही रिकॉर्ड कर लो, आज ही उसकी जर्नल एंट्री पास कर लो। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे तब रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअल में हो जाए। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंट्री पास करी है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम की। अगर आपने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं भी पढ़ रखा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से ये एंट्री एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो 100 रुपये कंपनी के पास आ रहे हैं, 100 रुपये हमने डेबिट कर दिए और परसेंटेज डिबेंचर हमने क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज़। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमें 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने हैं तो हम उसको आज ही लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे आज ही एक्सपेंस मान लेंगे। तो देखिए वो डेबिट भी हो जाएगा और साथ साथ वो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। इस लॉस को हमने आज ही क्यों रिकॉर्ड करा? ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में अगर आपका कोई लॉस होने वाला है तो उसे आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो आई होप ये जनरल एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस लॉस को क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं किससे? कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। इसी ऑर्डर में हम इस लॉस को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कैपिटल रिजर्व है तो ये लॉस कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे पास कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम इसको सेट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों ही नहीं है तो हम इसे किससे सेट ऑफ करेंगे? हम इसे सेट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता क्या है। तो जो लॉस है वो आप देख रहे हैं साफ साफ, ये जो लॉस है हमारा ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और जो प्रीमियम है ये हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए ध्यान से इसे समझते हैं। तो पूरे फोकस के साथ जरा ध्यान से समझिए कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम ऐड करेंगे किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। सर इसे ऐड क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? प्लस किया जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है। सिमिलरली ये जो लॉस है हमारा ये हमने एडजस्ट किया पीएनएल से, पीएनएल में डेबिट करा, लेकिन क्या इससे कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। कहां पर ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये हमारी लायबिलिटी है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो हमने यहाँ पर ऊपर क्रेडिट करा है इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं करेंगे। जब डिबेंचर रिडीम होंगे तब हमें 120 रुपीज़ पे करने हैं, हमारा कैश आउटफ्लो तब 120 रुपीज़ होगा।
इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तब हम इसका ट्रीटमेंट वहां पर करेंगे। तो सीधी बात ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सर प्लस होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब समझते हैं कि क्या लिखा है आपकी बुक में, या फिर अगर आपके पास टीएस गिरेवाल होगी तो उसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। मैं आपके साथ एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है? लायबिलिटी पेएबल व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मैंने भी ऐसे ही किया था कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उससे मैंने आपको बताया था लायबिलिटी, और लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पीएनएल में, इफ देयर इज नो कैपिटल रिजर्व एंड नो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इट शुड बी नोटेड दैट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर is written off in the year debenture are issued from capital reserve, security premium reserve and statement of P&L in that order। मैंने भी आपको ऐसे ही बोला था। उसके बाद loss on issue of debenture if written off from statement of P&L is added to net profit before tax and extraordinary item, otherwise it is not। अगर ये हमने डेबिट करा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पीएनएल में, तो इसे वापस क्या किया जाएगा बच्चों? ऐड बैक किया जाएगा। Therefore, if loss on issue of debenture is given, it is added to net profit before tax and extraordinary item as non-cash and non-operating item. If premium on issue of debenture is given, it will not be added to net profit to calculate net profit before tax and extraordinary item। अगर पूरा मैं कॉन्सेप्ट की समरी बोलूं तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट की क्या है? समरी है। अब आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है इसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। एक क्वेश्चन है, टीएस गिरेवाल का ही क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है। तो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है, हमें नेट प्रॉफिट दिया है कितना? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 223, डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दिया है, गुडविल दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। ये सारे आइटम्स दिए हैं। अब हम जिस बात के लिए बात कर रहे थे, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें ये आ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी आपने पढ़ा, इसको क्या करना है सर? इसको कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग ऐड कर देंगे, गुडविल ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड कर देंगे, यानी ये सारे आइटम्स क्या कर दिए जाएंगे? प्लस कर दिए जाएंगे। और प्रॉफिट जो भी है हमारा, इसको क्या कर दिया जाएगा? इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं नीचे आपके कमेंट का वेट करूंगा। चाहे आपको कोई भी डाउट हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर भी, जो मैंने नीचे मेंशन करी है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।